बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान के अडयाला से किए जाने वाले बड़े और गेम चेंजर फैसलों के ऊपर हमने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी। इमरान खान से जो लोग मुलाकात करके आए उनके तवस्सुत से जो खबरें मिल रही हैं वो यकीनी तौर पे इस हुकूमत के लिए मुस्तकबिल में बड़ी मुश्किल का पेश खेमा होंगी। इमरान खान ने पार्टी के उन उम्मीदवारों को जिनसे मुतालिक ये कहा जा रहा था कि वो फार्म 45 के ऊपर इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन हुकूमत ने फार्म 47 के जरिए उनको जो है वो मजबूर किया कि वो असम्बली तक ना पहुंचे, उनके हवाले से बड़ी अहम और सख्त हदायत जो हैं वो जारी की हैं। इसके साथ साथ कुछ लिस्टें तैयार हो रही हैं। लिस्टें कौन तैयार कर रहा है ये तफसीलात शायद सदीक जान साहब के पास हूं। सदीक जान साहब शेयर करते हैं या नहीं, कोशिश करेंगे कि इनसे उगलवा लें कि लिस्टें कौन तैयार कर रहा है। लेकिन ये जरूर जानेंगे कि इन लिस्टों में है क्या, इन लिस्टों का करना क्या है, इमरान खान जो है वो सोच क्या रहे हैं। सदीक जान साहब देखिए, इमरान खान साहब का अभी एक पैगाम आ गया कि फॉर्म 45 पे जो एमएनएज और एमपीज जीते हैं वो घरों में क्यों बैठे, वो असम्बलियों में के अहाते में है। और ये वही बात है जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और ये अपना सब्ज़ादा हामिद रज़ा साहब और महमूद खान चकज़ई साहब कई महीनों से पिट रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि असम्बली के लॉन में फॉर्म 45 की असम्बली लगाएं। मतलब फॉर्म 40 यानी जो फॉर्म 45 पे जीते हुए हैं ना, उनको भी बुलाएं और अपनी असम्बली अलग लगाएं। जब असम्बली अंदर चल रही हो तो अंदर प्रोटेस्ट करें। यानी वो लोग जो फॉर्म 45 पे जीते लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको ठीक है फॉर्म 47 के जरिए हरा दिया, वो हकीकी एमएनए है ना, हकीकी एमपी हैं, ठीक है, उनको इमरान खान ने कहा है कि कौमी असम्बली में आए और पंजाब असम्बली में, और खासतौर पे बजट के मौके पे, खास तौर पे बजट के मौके पे वो आए। और इस पे इमरान खान ने कहा है कि शैडो कैबिनेट्स बनाएं। और ये भी वो बात है जो सब्ज़ादा हामिद रज़ा साहब वगैरह, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद खान चकज़ई साहब और अली हमज़ा वगैरह ये पहले बात करते थे, अब ये भी ऑन बोर्ड हैं। मलिक अहमद खान भच्चर साहब के जैसे वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की, तो फॉर्म 45 की असम्बली का भी एक वज़ीर इत्तलात होगा। उसका काम से भी होगा कि जो फॉर्म 47 के वज़ीर इत्तलात हैं उनकी वजारत को पूरा स्टडी करना, उस पर नज़र रखना, उस पर चेक रखना, उसके स्कैंडल्स को हाईलाइट करना, उसके एक के ज़िम्मे सिर्फ वो वजारत है। उस पर वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत चीज़ें मांगेगा, वो एक्सपोज करेगा, वो स्कैंडल्स निकालेगा, वो उसकी कच्चा चट्टा खोल के रखेगा। ये काम है, ठीक है। दूसरा, पार्टी के अंदर ना, पीटीआई की तंजीम के अंदर ना बहुत इश्यूज चल रहे हैं। उसके ऊपर जो है ना वो अब अगर खान साहब तक चीज़ें पहुंच गई, अब मसलन मैं आपको लाहौर का बता देता हूँ। लाहौर में एक मसला ये चल रहा है कि जो शेख इम्तियाज़ साहब हैं, जो भी सदर हैं, हमाद अज़हर साहब का उनके ऊपर इख्तलाफ है। हमाद अज़हर साहब समझते हैं कि इनको नहीं होना चाहिए, उन्होंने कुछ और नाम दिए हुए हैं कि इनको होना चाहिए, ठीक है। अब हमाद अज़हर साहब का जो ग्रुप है वो ये कहता है कि भाई हम कोई इनकी जो एक्टिविटी है उसमें नहीं आएंगे। उनको कहा गया कि चलें आप इनकी एक्टिविटी में ना आए, आप अपनी अलग से एक्टिविटी कर लें। वो कहते हैं हम अलग से भी कुछ नहीं करेंगे, हम उस वक्त काम करेंगे जब आप इनको हटाएंगे, शेख इम्तियाज़ को और अवैस यूनुस वगैरह को, इनको हटाएंगे तो हम काम करेंगे। अच्छा, अब ये वो बड़ा मसला है कि भाई उनको ये कहा जा रहा है कि आप काम करें, आप अगर इनसे बेहतर काम करेंगे आपको जिम्मेदारी मिल जाएंगी। वो कहते हैं नहीं, हम काम ही उसका करेंगे जब आप इनको हटाएंगे। ये इंटरनल एक, और ये लाहौर का हाल है, ये लाहौर। अब और इसी तरह से अब गुजरांवाला है, आपका सेंट्रल पंजाब का सदर भी गुजरांवाला का, सेक्रेटरी जनरल भी गुजरांवाला का, क्या एक्टिविटीज है गुजरांवाला में आपकी, ठीक है। अच्छा, अब बहुत से ऐसे एरियाज हैं। साउथ पंजाब के हवाले से चीजें बहुत ज्यादा खराब हैं। साउथ पंजाब में एक्टिविटीज नहीं है। साउथ पंजाब में क्या मसला चल रहा है कि जो है ना 4-5 हल्के शहर के, सिर्फ मुल्तान के, यानी आमिर डोगर साहब हों, जैन कुरैशी साहब हों, मेहरबानो कुरैशी साहिबा हों, ये तैमूर साहब हों, ये बैरिस्टर तैमूर मलिक हों, ये 4-5 एमएनए जो हैं ये ऑनर अब्बास बप्पी साहब को मानता ही नहीं है। ये कहते हैं हम इनको मानते नहीं है, हम इनके साथ काम नहीं करना चाहते। अब मुल्तान में कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं होती, कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं होती, प्रेसिडेंट भी नहीं है वहां पे शायद पार्टी का, जिला मुल्तान का मेरे ख्याल प्रेसिडेंट भी कोई नहीं है, ठीक है। और अब ये वो चैलेंजेस हैं जो अगर आपने तहरीक चलानी है तो ये जो चीजें इस तरह से नहीं चल सकती। इसमें फिर यही है कि आप फिल वक्त ये है कि ये लड़ाइयां बाद में चलती रहेंगी, आप फिल वक्त जो है वो बस कोऑर्डिनेटर्स लगाते जाएं। मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि 27 टीमें बनने जा रही हैं, ये 23 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, 30-35 भी हो सकती हैं। और उसमें यह है कि एक एक इशू के ऊपर एक एक कोऑर्डिनेटर होगा, उसके साथ एक टीम होगी। मसलन एक कोऑर्डिनेटर होगा जिसका काम है हर रीजन में, सेंट्रल पंजाब में इधर भी उधर भी, ठीक है। उस कोऑर्डिनेटर का जो एक रीजन का होगा उसका काम यह है कि वो सिर्फ ग्राउंड की चीजें सोशल मीडिया पे लाने का जिम्मेदार होगा कि ग्राउंड पे लोगों की इस वक्त क्या हालात हैं।
लोगों से बात करके रिकॉर्डिंग करवा के कि लोग बताएं कि भाई वो इमरान खान के दौर में खुशहाल थे या आप खुशहाल हैं, तब ज्यादा मुश्किल थी। आज वो जो हुकूमत का एक दावा है ना कि मुल्क चल पड़ा है, उसको बेसिकली एक्सपोज करना है कि मुल्क नहीं चल रहा। महंगाई के ऊपर हुकूमत को एक्सपोज करना है, रियल एस्टेट के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के ऊपर, टेक्सटाइल के ऊपर, ज़राअत के ऊपर, हर इशू के ऊपर, हेल्थ कार्ड, सेहत के मसाइल, ये दहशतगर्दी के हर चीज के ऊपर हुकूमत को आपने एक्सपोज करके दरअसल ये बताना और दिखाना है कि मुल्क नहीं चल रहा, ये जो एक कहा जाता है कि मुल्क चल रहा है। तो इन चीजों को टीमें बन रही हैं, चीजें। अब आपको ये जो नोटिफिकेशंस हो रहे हैं ना, जिसपे हमने पिछली वीडियो में या इस वीडियो में हमने बात की कि ये मजाक नहीं है भाई, ये गेम चेंजर फैसले हैं, पिछली वीडियो में बात की। तो आपको बहुत ज्यादा एक्टिविटी नजर आएगी सोशल मीडिया पे, मीडिया पे, आपको ग्राउंड के ऊपर आपको एक्टिविटी नजर आएंगी, और साथ इन चीजों को भी सॉर्ट आउट किया जाएगा। और जो लोग घरों में बैठे कुछ नहीं करें, उनके लिए चिट्ठियां तैयार हो रही हैं, उनके घरों में चिट्ठियां मोहब्बतनामे पहुंचेंगे, और लिस्टें पूरी तैयार हो रही हैं कि किस एक्टिविटी पे। अब ये लड़ाई अभी क्या शुरू हुई, ठीक है, अब आखिरी बात है, अभी आली हमजा साहब के खिलाफ जो लेटेस्ट हुआ ना, जो लास्ट हुआ, लेटेस्ट तो नहीं कहते, चले लास्ट कहते, लास्ट उनके खिलाफ हुआ ना मसला, वो ये हुआ कि उन्होंने कहा कि जो एमपी है उस दिन जो भी एक्टिविटी थी उसमें नहीं निकला ना, तो उसको शोकॉज जारी करें। वो जब शोकॉज की लिस्ट बनी, उसमें बड़े बड़े नाम थे, रोला पड़ गया, बहुत बड़े बड़े नाम थे। तो लेकिन अब सिर्फ एक बार खान साहब ने अली हमजा साहब को कहना है कि फारिग कर दो, शोकॉज दो, चले फारिग ना करो, फारिग करने का मैं फैसला करूंगा। जिस लम्हे सर वो शोकॉज जारी हो गई। ये भी तो है ना कि वो पंजाब के एमपीएस के हवाले से भी गालबन बात हुई कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सियासी तौर पे उतने का दावर नहीं थे, लेकिन वो इस सारी एक वो जो वेव थी उसके अंदर जीते और असेंबली तक पहुंच भी गए हैं। तो शायद ये कहा गया कि वो ऐसे एमपीएस समझते हैं कि शायद हमारा इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो इमरान खान पे बड़ा एहसान कर रहे हैं। यार ऐसे ऐसे लोगों को टिकट मिला, यानी ये जो चीज है ना कि हमारा एहसान है कि हम खड़े हैं, तो इमरान खान वो शायद ये कहने जा रहे हैं उनको कि भाई करना है तो करें। सर जी ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया गया कि जब 8 फरवरी से पहले एक मुलाकात में 3 लोग खान से मुलाकात करके निकले, तो अब खान साहब जेल में बैठे हैं, पंजाब के 300 हल्के हैं भाई, 300 हल्कों में आप फिंगर टिप्स पे तो याद नहीं हो सकते ना। फिर बाहर आप बैठे होते हैं, आपकी एक्सेस होती है, आप लोगों से डिस्कस करते हैं, आप कई लोगों पे इंटरव्यू जब करते हैं तो आपको पता चलता है हाँ यार ये बंदा वो सारे, तो एक मतलब कई हल्कों का खाने का यार देख लो, बस जो वहां पे डिजर्व करता है ना उसको दे दो। अब वो जो 3 बंदे थे ना जो मिल के निकले, उन्होंने आपस में तय किया कि गल सुनो, इतने हल्के हैं जिसमें खान ने कहा है कि जो है उसको दे दें, आप लोगों को समझ आता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये बात बाहर नहीं बतानी कि खान ने ये कहा है, करें सिर्फ ये कि ये जिन जिन हल्कों में तुम्हारा को जानने वाला है उधर तुम्हें पता ना यार, तुम सिंसियर बंदे हो, तुम बता दो उधर किसको देने। उनमें से एक वकील ने कहा यार ये जो फलां हल्का है ना, इधर खान ने कहा दे दो यार, इधर मेरा कजन है यार उसको दे दो। इस तरह से कई टिकट, और इसीलिए आपको पता है खान साहब ने कहा कि ये सारा रिकॉर्ड फौरी तौर पे सिक्योर करो। वो जो डायरी, वो जो कॉपी, वो जो लिस्टें थी जहां पे कहा गया कि इस बंदे को मैंने कहा कि टिकट दो, ये बाद में मैं आऊंगा तो फैसले होंगे और तहकीकात होंगी कि मैंने कहा। हाँ, ये टिकटों वाला ये बड़ा, मैं वो अल्फाज अदा नहीं करना चाहता, हमने पिछली 1-2 वीडियोस के अंदर ही कुछ तैनातियों का तस्करा किया था, मैं लिंक नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये बड़ी आपने अहम बात की है, ठीक है ना। तो ये चीजें हुई हैं, और अब जिस लम्हे इमरान खान ने अली हमजा को ये कह दिया ना कि शोकॉज कर दो, चौधरी साहब ऐसे ऐसे नाम सामने आएंगे ना कि लोग कहेंगे अच्छा ये भी, क्योंकि अभी उस तरह से नहीं है। अब 500-600 हल्के हैं पूरे पाकिस्तान के, ठीक है, एमपीए सारे मिलाएं तो 1000 के करीब बन जाते हैं, सेनेटर्स और आम अहदेदार, ठीक है। तो अभी नहीं, जिस वक्त सर जी ये खान साहब का आ गया ना शोकॉज कर दें, पंजाब में बड़ा थिएटर लगने वाला है और बड़े बड़े नाम इधर उधर हो जाएंगे। तो इम्कान है कि लोग बिल्कुल फारिग होंगे, और ये जो अभी नए लिस्टें नोटिफिकेशन हो रहे हैं ना, इनमें से जो डिलीवर करेगा वो आप देखेंगे कि बड़ी तेजी से वो एमपीए की टिकट के और एमएनए की टिकट। और ये जो आप कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, इसके रिजल्ट्स कब तक आना शुरू होंगे? क्योंकि हुकूमत को तो खुला मैदान दिया, मेरा ख्याल है चौधरी गुलाम हुसैन साहब जो है ना, वो एक फिक्रा तकरीबन अपने हर प्रोग्राम में बोलते हैं, गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे। तो इस हुकूमत को पीटीआई ने यकीनी बना के दिया हुआ है कि गलियां सुंजियां ने विच कला शहबाज शरीफ फिरे, कोई अपोजिशन है यार। आपने ना सोमवार को मेरे छुट्टियां खत्म हो रही हैं, सोमवार को मंगल से एक्टिविटीज शुरू की जाएंगी, जो मैं नई जो मुझे पता चला है कि अली हमजा और मलिक अहमद खान बच्चर और ये चीजें करने जा रहे हैं। आपने ना जो मंगल से वर्किंग डे है ना, उससे अगली मंगल को मेरे साथ एक प्रोग्राम करना है,
फिर हम इस चीज़ को एवेल्युएट कर लेंगे ना कि हमें जो पता चला था वाकई कोई नई एक्टिविटीज़ हुई है या नहीं हुई। 8 दिन में 10 दिन में कितना अमल हुआ है? क्योंकि अभी तो ईद की छुट्टियां हैं, ईद की छुट्टियों के बाद हम ज़रा इस पर बात करेंगे। चलें जी सिद्दीक जान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, लिस्टें जो हैं वो तैयार हो रही हैं, यानी इमरान खान साहब जो हैं वो फैसला कर चुके हुए हैं कि घी जो है वो सीधी उंगली से नहीं निकलना, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। और शायद वो ये भी सोच बैठे हैं कि पार्टी से उन लोगों को फ़र्क किया जाए अब जो सफ़ेद हाथी बन के बैठे हुए हैं या कुछ करने के काबिल नहीं हैं। क्योंकि बहुत सारी बातें होती रही हैं, ये भी कहा जाता रहा कि बहुत सारे MNAs जो हैं वो लिख के दे के आए हुए हैं कि भाईजान हम जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे। तो उसी वजह से खान साहब भी ये चाहते हैं कि अब ऐसे लोगों से जान छुड़वा ली जाए, ताकि उनको पता हो कि कितने लोग मेरे साथ हैं और कितने जो हैं वो सिर्फ लफ्जी गोलाबारी करते हैं। अगली वीडियो में दोबारा से मिलेंगे नाज़रीन। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।